बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर से बच्चों आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है पॉइंट नंबर 14.2 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। बच्चों एटमॉस्फेयर के बारे में मैं पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि जिस तरह एटमॉस्फेयर एक इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का, अब इसके अंदर चंद लेयर्स पाई जाती हैं और उन लेयर्स को हमने डिस्कस करना है कि हमारी ज़मीन से ऊपर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। आपकी बुक में तकरीबन 3 से 4 लेयर्स दी गई हैं और हमने फर्दर 1-2 लेयर्स के ऊपर हमने मज़ीद डिस्कशन करनी है। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं उनका एक गैसेस प्रेशर जो है वो डिफरेंट एल्टीट्यूड पर डिफरेंट होता है। ठीक है, मींस के चेंज होता जाता है, ग्रेजुअली चेंज होता जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली चेंज नहीं हुआ करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, देखें ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा एक, इसको आप अर्थ समझें फॉर एग्जांपल, और यहाँ से ऊपर जो लेयर आ रही है पहली लेयर, उस पहली लेयर का नाम है जी ट्रोपोस्फेयर। इससे ऊपर जो लेयर आ रही है उसका नाम है जी स्ट्रेटोस्फेयर, और इससे ऊपर जो लेयर है जी उसका नाम है बच्चों मीजोस्फेयर, और लास्ट वन जो है दिखाई जा रही है आपको उसका नाम है जी थर्मोस्फेयर। अब इन 4 लेयर्स के अंदर, 4 स्फेयर्स के अंदर जो गैसेस का तनासब है वो जो है वो क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली चेंज नहीं होता। मींस के जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे तो गैसेस जो हैं वो डिफरेंट जो है ना होती जाती हैं, मतलब कि गैसेस जो हैं उनका तनासब आहिस्ता 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 कम होता जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली मतलब कि ग्रेजुअली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करता, इसमें वेरिएशंस आती हैं, हमने इनके बारे में पढ़ना है। तो जी बच्चों सबसे पहले लेयर्स जो हैं एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। दैट एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर, यानी कि 4 इसकी लेयर्स हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड। द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस डिक्रीज ग्रेजुअली अपवर्ड। जो गैसेस की कंपोजिशन है, जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो यानी कि अमाउंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में एल्टीट्यूड पे जाते हुए। दैट रिजल्ट इन द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द प्रेशर, जिसकी वजह से गैसेस का जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। बट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअली वे, इट इज वेरीज इन द कम्प्लेक्स वे। ये डिफरेंट वेज में चेंज होता है। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है ना एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। अब देखिए सबसे पहला रीजन उसका नाम है जी ट्रोपोस्फेयर। अब ये ज़मीन से 12 किलोमीटर अर्थ सरफेस से यानी कि 12 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, इसकी जो हाइट है यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसका रीजन है। ठीक है जी। अब इसके रीजन में जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की तरह जो ऊपर जाएंगे हम स्ट्रेटोस्फेयर की जानिब, एल्टीट्यूड जैसे इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और -58 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एल्टीट्यूड पे जाते हुए, हाइट पे जाते हुए जो टेम्परेचर है वो हमारे पास माइनस में आना शुरू हो जाता है, मतलब कि डिक्रीज होता जा रहा है। अब अगर हम ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर में के बारे में देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन से ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाए जाने वाली लेयर है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर 12 किलोमीटर हमारे जो ऊपर वाला रीजन है वो ट्रोपोस्फेयर का रीजन है, और ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला जो रीजन है वो जी 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है, 50 किलोमीटर तक वो ट्रोपोस्फेयर जो है ना वो रीजन है उसका। ठीक है जी। अब उसकी जो एल्टीट्यूड में जो टेम्परेचर वेरीज होता है वो देखें
-58 डिग्री सेल्सियस से अब टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दोबारा 2 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा टेम्परेचर। अब इससे ऊपर जो आ रही है सफेयर, उसका नाम है बच्चों मीजोस्फीयर, थर्ड लेयर जिसे कहते हैं, थर्ड लेयर है जी हमारे पास ये मीजोस्फीयर। इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक होती है, और इसमें जो टेम्परेचर वेरी होता है, अब देखिए इसमें फिर आकर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से -93 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से जब हम थर्मोस्फेयर की बात करते हैं जो कि लास्ट है, वो देखें उसकी जो हाइट है वो 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक उसकी हाइट है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -93 डिग्री सेल्सियस से फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर, हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। वाई द टेम्परेचर इज डिक्रीजेज एज द हाइट इज इंक्रीज, या एट हाई एल्टीट्यूड पर डिफरेंट रीजन्स पर जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज या वेरी क्यों होता है। तो बच्चों जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट गैसेस का एक इन्वेलप है। अब सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। सुनते जाएं। देखें जो टेम्परेचर है, जब सूरज की शुआएं डायरेक्टली तौर पर पेनिट्रेट होंगी हमारी अर्थ क्रस्ट पर, तो अर्थ क्रस्ट उन रेजिस को एब्जॉर्ब करेगी, और वो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस दोबारा हमारी ज़मीन उसको इमिट करेगी। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन गैसेस की वजह से। ठीक है, अब जो ऊपर हम जाते जाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एट द हाई एल्टीट्यूड जब हम एटमॉस्फेयर पे ऊपर की जानिब जा रहे होते हैं तो गैसेस की जो रेशो है वो क्या होती है जी, डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इन गैसेस की रेशो डिक्रीज होती जाएगी, इन गैसेस की रेशो के डिक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने चाह रहे हैं जी सबसे पहले ही लेयर को के बारे में कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर लेयर क्या होती है। थोड़ा सा इससे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कितना होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। ज़मीन का पहला जो रीजन है वो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, और उसकी हाइट कितनी है और उसमें टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज होता है एट द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर से जब हम ऊपर की जानिब जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि एटमॉस्फेयर का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो ट्रोपोस्फेयर में लाई करता है। मीन्स के 80% हिस्सा एटमॉस्फेयर का वो किस में पाया जाता है जी, ट्रोपोस्फेयर में। बाकी जो 20% है वो बाकी लेयर्स में पाया जाता है। मीन्स के लाइफ जो है हमारी सर्वाइव करती है किस में जी, ट्रोपोस्फेयर में। इसमें तमाम एयरक्राफ्ट वगैरह भी उड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ इसमें हो रही हैं। तो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर का 80% हिस्सा जो है वो ट्रोपोस्फेयर में लाई करता है। अबव दिस लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर से अगर ऊपर जाएंगे, दिस लेयर आर द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होगी वो कितनी है जी, वो 12 किलोमीटर से एक्सटेंड होकर 50 किलोमीटर तक अबव जाती है ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये कौन सी होगी जी, इसमें 50 किलोमीटर जो है ना इसकी हाइट होगी। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इज लाइज। अब देखिए टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस पर पहले बिलो हुआ था, लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर फिर दोबारा क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। बियॉन्ड दिस द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज इन द मेसोस्फेयर कवरिंग, यानी कि जब हम उसको कवरिंग कर रहे हैं, यानी कि जहां से स्ट्रेटोस्फेयर एंड हो रही है उससे आगे जो स्फेयर स्टार्ट होगी वो है जी हमारे पास मेसोस्फेयर, और उसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जहां तक ऊंची है वहां स्ट्रेटोस्फेयर से एक्सटेंड होगी, ऊपर जाएगी, और उसकी जो हाइट है वो 85 किलोमीटर तक उसकी हाइट होगी।
इन दिस रीजन अगेन द टेम्परेचर डिक्रीज, फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, अब देखें 2 डिग्री सेल्सियस से फिर दोबारा डिक्रीज होकर -93 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और इसके बाद 58 से ऊपर वाली जो लेयर आती है 120 किलोमीटर जो अबव द लेयर होगी वो होगी हमारे पास थर्मोस्फेयर, और उससे आगे जो है वो हम सन रेजिस जो है वो ज़्यादा होती हैं, इससे और भी मजीद लेयर्स पाई जाती हैं, लेकिन थर्मोस्फेयर जो है वो वेरी हॉटेस्ट लेयर है। फिर टेम्परेचर जो है वहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द थर्मोस्फेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि थर्मोस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाती। वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर एक तो गैसेस की रेशो कम है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। जो हमारी नॉर्मल बॉडी है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो इस रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है हम थर्मोस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो जी बच्चों, अब हम देखते हैं जी ट्रोपोस्फेयर क्या होती है। ट्रोपोस्फेयर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यानी कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें 2 गैसेस पाई जाएंगी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ओवरऑल पूरे एटमॉस्फेयर में, जैसा कि पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78.93% पाई जाती है और जो ऑक्सीजन है वो 20% पाई जाती है। अब इस पूरे ट्रोपोस्फेयर का 99% वॉल्यूम जो है वो ये 2 गैसेस पूरा कर देती हैं। इन 2 गैसेस पर लाइज होता है। ट्रोपोस्फेयर का रीजन जो है, इस रीजन के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में है। ये दोनों गैसेस मिलकर इस ट्रोपोस्फेयर का 99% वॉल्यूम जो है वो डेवलप करती हैं, बनाती हैं। ऑल्दो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इज नेग्लिजिबल एट इन द एटमॉस्फेयर। वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट पाई जाती है जी, 0.03% पाई जाती है। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो वाटर वेपर्स हैं, जिसे हम नमी बोलते हैं, ये 0.001% पाई जाती है। ठीक है जी। तो ये दोनों वाटर वेपर्स भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यानी कि मुकाबले में नेग्लिजिबल होते हैं, ये ना होने के बराबर होती हैं। येट देयर आर इम्पोर्टेंट रोल्स। ये अपना मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर में इनका मेन किरदार भी होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का मेन किरदार भी है। ठीक है। ये हमारे टेम्परेचर को यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज में, नैरो रेंज तक रखते हैं। बोथ ऑफ दीज गैसेज अलाउ द विजिबल लाइट टू पास थ्रू बट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। अब ये दोनों गैसेज जो होंगी ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को ज़मीन से दोबारा रिफ्रैक्ट नहीं होने देती, बल्कि उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सनलाइट को ज़मीन पर आने की इजाज़त देती हैं। देयरफॉर दीज गैसेज एब्जॉर्ब मच ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशंस एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। ये ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहता है जी, वार्म रहता है, गर्म रहता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेज डिक्रीज ग्रेजुअली, जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाती है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द एल्टीट्यूड, बुलंदी पर जाते हुए द करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 किलो सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। पर किलोमीटर पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 6 किलोमीटर यानी कि डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर डिक्रीज होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज द रीजन वेयर ऑल द वेदर अकर्स। ट्रोपोस्फेयर वो रीजन है जहाँ पर चारों मौसम पाए जाते हैं, चाहे वो सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, खिज़ां हो, बहार हो, चारों मौसम जो है इसमें पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एयरक्राफ्ट फ्लाइज इन दिस रीजन। तमाम जो जहाज़ वगैरह हैं और इसके अलावा तमाम जो परिंदे वगैरह हैं उनकी जो फ्लाइंग है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है बच्चों, तो आपने ट्रोपोस्फेयर को देख लिया, इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है वो है जी स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की जो सबसे पहले हम इसकी जो है वो हाइट के बारे में देख लेते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर से एक्सटेंड होकर तकरीबन 50 किलोमीटर एक्सटेंड होकर जो है रीजन ये स्टार्ट होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर की मज़ीद फिर 3 जो है ना लेयर्स बनेगी। एक होगी जी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, एक होगी मिडल स्ट्रेटोस्फेयर और एक होती है अपर स्ट्रेटोस्फेयर। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है
मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है और अपर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू होता है। -58 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज होगा 2 डिग्री सेल्सियस तक। द प्रेजेंस ऑफ एक ओजोन, इसमें ओजोन पाई जाती है जी, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर वो रीजन है जहां पर ओजोन फॉर्मेशन भी होती है और इसके जो अपर हिस्सा है वहां पर ओजोन जो है वो डीकम्पोजिशन भी होती है। इसके मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो फॉर्मेशन होगी और जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है वहां पर ओजोन की डीकम्पोजिशन होगी। तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इसी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ओजोन जो है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। विद इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज इंक्रीज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और अल्टीट्यूड भी, यानी कि हाइट भी, लेंथ भी जो है वो बुलंदी भी इंक्रीज होती जाएगी। such as lower the layer temperature is about -58 डिग्री सेल्सियस से कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जी, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस थस द स्ट्रेटोस्फेयर इज लेयर इन द टेम्परेचर एज शोन, यानी कि जैसा कि हम देख चुके हैं, सिंस द ओजोन इज द अपर लेयर absorb high energy ultraviolet radiation which is coming from the sun, जो कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर के मिडल एरिया में पाए जाने वाला ओजोन का एक गिलाफ जो है, जो एक ब्लैंकेट बनाएगा ओजोन, वो इस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और हमें प्रोटेक्शन देता है और जो है बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, स्किन कैंसर से बच जाते हैं। और क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये हमारी सेहत के लिए मोहलिक होती हैं, तो कुदरत ने यह निज़ाम बनाया है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो मौजूद ओजोन होती है, ओजोन इन तमाम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ज़मीन पर पहुंचने नहीं देती। इट ब्रेक्स डाउन इनटू द मोनोटॉमिक। अब देखें जो अपर एरिया है स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम कहेंगे, वहां पर ओजोन जो है वो डीकम्पोज होती है। अब देखें ओजोन है ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब कि ऑक्सीजन का फार्मूला O2, जब इसके साथ एक ऑक्सीजन मोनोऑक्सीजन मिलेगा, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, तो O3 बन जाएगा, जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी जी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डाइटॉमिक है और ओजोन जो है वो ट्राइटॉमिक है। अब ओजोन का फार्मूला हमारे पास जो सैम्पल है बच्चों देखें क्या है, O3। जब ये डिकम्पोज होगी तो क्या होगा जी, कार्बन यानी सॉरी ऑक्सीजन बनेगा, डाइटॉमिक ऑक्सीजन बनेगा और ऑक्सीजन जो है मोनोटॉमिक ऑक्सीजन उससे अलग हो जाएगी। और ये जो डीकम्पोजिशन है ये कहाँ पर हो रही है जी, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसकी जो अब फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी इस फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रही है। द मिडल मतलब कि मिड स्ट्रेटोस्फेयर में लेस होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास, और इसी वजह से वहाँ पर वो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और डाइटॉमिक ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और मिलकर क्या बना रहे होते हैं जी, ओजोन बना रहे होते हैं। तो here the monatomic oxygen and diatomic oxygen recombine to form an ozone which is an exothermic reaction। जब ये दोनों मिलेंगे तो हीट जो है वो रिलीज होगी, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, थस द ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन द मिड स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में पाए जाते हैं। Lower stratosphere receive very low ultraviolet radiations, thus the monatomic oxygen is not found here and ozone is not formed। जो नीचे वाला स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है जिसे मैंने आपको 3 बताए, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, मिडल स्ट्रेटोस्फेयर एंड अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिकम्पोज होती है, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो लोअर और स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर क्योंकि मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होती, इसी वजह से ओजोन भी नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें डायग्राम में भी आपको समझाया जा रहा है कि हमारे पास देखें लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन नहीं है, लेकिन मिडल में क्या है जी, ओजोन फॉर्मेशन है, और अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की डीकम्पोजिशन हो रही है। मींस के एट द हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा तो जो हमारे पास ओजोन है वो
डिक्रीज होती जाएगी। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओजोन की डिप्लेशन के बारे में भी पढ़ना है और इसके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि ओजोन की डिप्लेशन से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, ओजोन क्यों डिप्लेट हो रही है। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ओजोन की डिप्लेशंस के बारे में और ओजोन होल के बारे में। वस्सलामु अलैकुम।